शरद दुबे और आप देख रहे हैं FNO जंक्शन, जहां पे इस 30 मिनट में जो एक खास प्रोग्राम रहेगा वायदे बाजार के लिए, जहां पे हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेके आएंगे। क्या होनी चाहिए कमाई की स्ट्रैटेजीज, इंडेक्स वाइज या स्टॉक स्पेसिफिक, और अहम टेक्निकल पिक्स, ये सारे गेस्ट के जो है हम आपके सामने लेके आएंगे। एक्शन पैक शो रहने वाला है, लेकिन बाजार की बात करें तो ज़्यादा एक्शन बाजार में नहीं दिख रहा है। रेंज बाउंड जो है मूवमेंट देखने मिल रही है। निफ्टी की अगर बात करें तो अभी भी फ्लैटिश है। गैप डाउन ओपनिंग थी, एक रिकवरी की अच्छी अटेम्प्ट है, फिर एक वॉलेटिलिटी का मूव आया, फिर अभी भी एक रिकवरी की अटेम्प्ट करे, बट अभी भी 24,700 लेवल्स के नीचे है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट सपाट लेवल्स पे ही है। यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग आया था और अब थोड़ा सा रिकवरी की जो कोशिश जो है शुरुआती स्तर में हमें देखने मिली थी, और अब थोड़ी सी जो है गिरावट, सिर्फ 100 अंक की गिरावट जो है डेज हाई से भी देखने मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक भी जो है चर्न्स देखने मिल रहे हैं। इंडिया विक्स को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। यहाँ पे लगातार दूसरे दिन इंडिया विक्स में जो उछाल देखने मिल रहा है, बट ऑफकोर्स कंफर्टेबल लेवल्स के नीचे ही है। 15 के ऊपर जब आता है तब जो है पैनिक आता है, लेकिन अभी भी देखें तो 12 लेवल्स पे है, बट यस अप मूव साइड में तो ज़रूर है, तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। डायरेक्टर साहब एक बार पोजिशनिंग्स भी बता देते हैं निफ्टी बैंक का, किस तरह जो है हम देखेंगे कि अभी भी जो है ज़्यादातर जो है शॉर्ट पोजिशनिंग्स पे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह ग्लोबल क्यूज आते हैं, अर्निंग्स आते हैं, उसके कारण जो है इंडिसेस में जो है ऑफकोर्स मूवमेंट्स देखने मिल सकते हैं। इंडिसेस को सपोर्ट कर रहे हैं ऑफकोर्स रिलायंस कर रहे हैं, और अगर ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें तो एक अच्छा अप मूव आया है। शुरुआती स्तर में हम बात करेंगे तो ज़्यादा जो झुकाव है आपके बेयर्स की तरफ था। निफ्टी के देखें तो भी फ्रेश शॉर्ट्स की जो है पोजीशंस देखने मिल रही है, आपके स्क्रीन पे दिख सकती है। और निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का अभी भी जो है स्तर चल रहा है, तो अभी क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा है अगर आप दोनों बेंचमार्क इंडिसेस को देखें तो। लेकिन डायरेक्टर साहब एक बार एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे नज़र डालते हैं कि कहाँ पे जो है बाजार की रुख चल रही है एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। NSE की बात करें, BSE की बात करें, वायदे बाजार की बात करें तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। इवन स्टीवेंस है, लेकिन अब जो है हम कहेंगे कि NSE में हल्की सी जो सेलिंग बढ़ी है, लेकिन नेट 1:1 का ही रेशियो चल रहा है। तो अभी बाजार जो है एक इक्विलिब्रियम की तरफ आ गई है। लास्ट 3 सेशन जो सेलिंग देखने मिल रही थी, तो अब एक टाइप से ब्रीदर या कूलर देखने मिल रहा है, और हमें शॉर्ट कवरिंग की भी जो है कुछ साइंस देखने मिले। अभी क्या FIs कर रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशंस चेंज हो रहे हैं, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। और इस हफ्ते जो है आपकी मंथली एक्सपायरी भी है, तो इस पे भी बाजार का जो है पूरा व्यू रहेगा। लेकिन चलिए हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़ रहे हैं कैटलिस्ट वेल्थ के से। गुड आफ्टरनून प्रशांत। बाजार अब देखे अप मूव कुछ नहीं आ रहा है, अब वापस एक कंसोलिडेशन बेसिस पे आ गए हैं, और इस हफ्ते देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज भी हैं। FOMC मीटिंग है, अर्निंग्स चल रहा है, ग्लोबल अर्निंग्स चल रहे हैं, और ट्रेड डील के जो आखिरी दिन है उसके तरफ भी जा रहे हैं। तो प्रशांत एक एक करके बताएं कि निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या अभी भी एक सेल ऑन राइज रह सकता है निफ्टी के लिए, और कुछ सेगमेंट्स में बाय ऑन डिप्स, या ट्रेड लाइट रखे इस हफ्ते में? तो दोनों ही निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी बताए प्रशांत। जी गुड आफ्टरनून शरद जी, गुड आफ्टरनून द व्यूअर्स। मुझे लग रहा है निफ्टी के बारे में अगर पहले बात करें, हम एक जो रेंज की निचली लेवल है अगर हम देखें तो करीबन 24,480, 24,520, 24,480, 24,520, ये जोन एक बहुत अहम जोन है क्लोजिंग बेसिस पे। ये जोन अगर ब्रेक होता है तो एक रेंज ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, जहां से मार्केट में वीकनेस क्लियर नजर आ सकती है। हालांकि अभी हम कंसोलिडेशन टू वीक फेज में, बट वो रेंज ब्रेक होने पे हमें स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव नजर आ सकती है। तो मेरी सलाह होगी कि इंडेक्स में निफ्टी स्पेसिफिक कोई भी ट्रेड नजर नहीं आ रही है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। डेफिनेटली अगर 24,800 की तरफ एक रैली आए और वहां से कोई रेजिस्टेंस नजर आए तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट फिलहाल ना लॉन्ग साइड ना शॉर्ट साइड कोई भी क्लैरिटी नहीं है, तो मैं इंडेक्स को अवॉइड करूंगा टोटली। जहां तक लेवल्स की बात है, जो मैंने कहा 24,480, 520, ये अहम डाउनवर्ड लेवल है, और ऊपरी लेवल में 24,800, 24,840 ये अहम रेजिस्टेंस है। स्पॉट लेवल्स में हम इस दायरे के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नो ट्रेड जोन में होंगे। क्योंकि और दूसरी सलाह होगी कि ऑप्शंस में कोई भी ट्रेड करने की जो एक होप बेस्ड ट्रेड होती है, मुझे लग रहा है कि ये मार्केट बिल्कुल भी उसके लिए कंडीशन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। तो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ब्रैकेटेड मार्केट है, और वेरी स्लो मूविंग मार्केट जिससे हम कहते हैं। तो ऑप्शंस बाइंग टोटली अवॉइड करना होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो अहम सपोर्ट नजर आता है, एक गैप सपोर्ट है करीबन अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट 56,000, 55,900, इस जोन में हम बिल्कुल उसी जोन को टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे
मैं वेट करूंगा कि एक बार यहाँ से बाउंस आए, वो बाउंस कंफर्म होगा अगर हम 56,400 के ऊपर फिर से क्लोज हो 56,400 के ऊपर, उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करूंगा। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी के लिए अहम ऊपरी लेवल होगा 56,400, डाउन साइड सपोर्ट होगा 55,700, 55,700। इसके ऊपर क्लोज हो या डाउन साइड लेवल निर्णायक तरीके से क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन हो, उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करूंगा। फिलहाल दोनों इंडाइसेस मेरे लिए नो ट्रेड जोन में हूँ। बिल्कुल, नो ट्रेड नो ऑप्शन दोनों ही इंडाइसेस में जो है प्रशांत की तरफ से राइड जो है आ रही है। लेकिन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी नो ट्रेड भी एक टाइप से बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है। प्रशांत ने बहुत बखूबी जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात की, और अभी जो है दोनों ही इंडिसेस में जो है रुक जाएं, कोई ट्रेड ना लें। ऑप्शंस पुट पे भी जो है कोई जो है सलाह नहीं आई है, तो ज़रा थम जाते हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति तो ज़रूर रहेगी। और सबसे पहले जो है चलते ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की तरफ। अब तो खरीदारी के शेयर्स में लॉन्ग बिल्डअप वाले 4 अहम स्टॉक्स है। टाटा केमिकल्स भी है, हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी वाले स्टॉक्स भी थे, हमने आपको बताया था। टोरेंट फार्मा बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट है। औरोबिंदो फार्मा पूरी बास्केट जो है फार्मा की लगातार 2 दिन से देखें तो डिफेंसिव्स की तरफ जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिली। भारतीय एयरटेल जो एक कंसोलिडेशन बेसिस पे थे, लेकिन अब जो है कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग्स भी बन रहे हैं। एक एक करके इस पे हम नज़र डालते हैं। टाटा केमिकल्स ये काउंटर बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव दिया है। सबसे पहले प्रशांत, आपकी टाटा केमिकल्स से क्या राय रहेगी? क्योंकि एक बार केमिकल स्टॉक्स चलते हैं तो एक छोटी अपसाइकिल रहती है, डेली अप डाउन मूवमेंट, वॉलेटिलिटी नहीं रहता ज़्यादा। अगर एक बार पकड़ लेता है ट्रेंड, तो टाटा केमिकल्स पे आपकी क्या राय रहेगी? 1000 रुपये पे स्टॉक है, स्टॉक 7% ऊपर है। तो यहाँ एक क्लियर रेंज ब्रेकआउट नजर आ रहा है, बट मुझे लग रहा है जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है प्रीवियस रेंज का जो हाई था करीबन 970, वो थोड़ा दूर नजर आ रहा है। तो मेरे लिए ये 2 अप्रोच होंगे, एक मोमेंटम बेस्ड या एक डिप बेस्ड। डिप बेस्ड अप्रोच ये होगा कि अगर ये एक मुझे डिप मिले करीबन 985 के आसपास, 985 988, तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस से मैं छेड़खानी नहीं करूंगा, वो 970 ही होगा, और वहां से मैं टारगेट देखूंगा 1025 1030। दूसरा होगा मोमेंटम बेस्ड अप्रोच। इस स्टॉक के लिए हमेशा 1010 का लेवल बहुत अहम रहा है, 1010, जो करंट प्राइस से जस्ट 1% दूर है। तो अगर ये 1010 के ऊपर आज क्लोज हो जाए, तो मैं कल यहाँ पोजीशन बनाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 985 985 990 जोन के बीच। वहां से मैं स्ट्रेट मोमेंटम टारगेट देखूंगा करीबन 1050 1065। तो दोनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी अगर नजर आए तो उस तरीके से हम अप्रोच रख सकते हैं। इस लेवल में मिडवे जंप करना मैं अवॉइड करूंगा प्योरली, क्योंकि रिस्क के सामने रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। बिल्कुल, रिस्क के सामने रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर भी है 7%, तो 1025 और 1030 का जो है टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस 970 का है, और अगर कल खरीदते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ऊपर आती है, तब यहाँ पे देखिए 1050 65 का टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस 985 से लेके 990 तक हो सकता है शायद। तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी, और दोनों ही ट्रेड टाटा केमिकल्स की तरफ से आ रहे हैं। फार्मा में इन दोनों स्टॉक्स, डायरेक्टर साहब एक बार हमारे खरीदारी वाले शेयर्स को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं वापस। तो देखिए फार्मा वाले 2 शेयर्स आ रहे हैं लिस्ट पे, टोरेंट फार्मा है और औरोबिंदो फार्मा है। इन दोनों काउंटर्स में जो आपको स्ट्रेंथ दोनों में से एक अगर पिक करना होता तो प्रशांत कौन सा रहता जहाँ पे स्ट्रेंथ और दिख रहा है और एक अच्छे पोजिशनल सेटअप देखने मिल सकती है? तो टोरेंट फार्मा अगर हम देखें, ये अभी एक बहुत ही हाई जोन में गया है, यहाँ डिप के लिए वेट करना पड़ेगा। औरो फार्मा अगर हम देखें तो बिल्कुल एक जस्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा है, यहाँ थोड़ा प्रीएम्प्ट हम कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 1135 1135 स्पॉट के नीचे। यहाँ से मुझे लग रहा है टारगेट हम करीबन जहाँ पे 200 दिनों के एवरेज प्लेस्ड है 1190 1195, इस जोन को हम टारगेट मान सकते हैं। 90 1195 का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 1135 का औरोबिंदो फार्मा। प्रशांत की ये पिक है, इस पे नज़र रखें। डेज हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1150 लेवल्स पे जो है हम देख रहे हैं स्क्रीन पे है। भारतीय एयरटेल पे भी आपकी राय लेंगे। यहाँ पे अपमूव के स्ट्रेंथ आया है कि थोड़ा दिन और वेट कर जाए, क्योंकि बहुत दिन बाद जो है एक मोमेंटम आई है। एक क्लियर ट्रेंड तो बन नहीं रहा है भारतीय एयरटेल का, लेकिन अगर प्रशांत देखा जाए तो यहाँ पे वेट एंड वॉच रखें कि यहाँ पे कुछ इनिशिएट्स करें लॉन्ग? नहीं, यहाँ पे मैं डेफिनेटली शरद जी लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। इसकी मेन वजह इसकी हायर टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश है।
तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट से जो बाउंस आया है 1900 के अहम लेवल पे, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे एक लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस रखूंगा 1895, 1895, ऑलमोस्ट 1% के आसपास रिस्क होगी। मैं यहाँ से पुल बैक टारगेट्स, एक जो गैप बनी हुई थी करीबन 1965 1970, इस जोन को एक टारगेट मान के चल रहा हूँ। 1970 टारगेट प्राइस रहेगा। स्टॉप लॉस 1895 का भारतीय एयरटेल का। इनिशिएट करें लॉन्ग। डायरेक्टर साहब, भारतीय एयरटेल के इंपॉर्टेंट नंबर्स भी एक बार स्क्रीन पे डाल देते हैं। इनिशिएट लॉन्ग है, स्टॉप लॉस 1895, टारगेट प्राइस 1965 टू 1970 का है। प्रशांत की राय आ रही है, लेकिन चलिए थोड़े शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं कि इस लिस्ट में जो है कौन से स्टॉक्स शामिल हैं। और शॉर्ट कवरिंग में देखें तो रियलिटी स्पेस से लोढ़ा है, हिंदुस्तान कॉपर है मेटल स्पेस से, लेकिन वही बहुत वॉलेटाइल काउंटर है। ग्लोबली अनवाइंडिंग ट्रेड चल रहा है, इंडियन में प्राइसिंग का डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, तो उसको मैं अवॉइड करना चाहूँगा। जियो फाइनेंशियल वापस से अपनी जो रेंज है 310 320 के बीच वो वापस रिक्लेम कर लिए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो दिख रही है कि जब भी थोड़ी सी भी गिरावट आ रही है, एक पुल बैक वापस देखने मिल रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो स्ट्रेंथ चार्ट्स में तो ज़रूर दिख रहा है, बट शायद कंसोलिडेशन बेसिस पे जा सकता है। इन सारे स्टॉक्स में जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिंदल स्टेनलेस, हिंदुस्तान कॉपर, लोढ़ा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आपको लगता है कि लोढ़ा यानी कि रियलिटी प्लेयर्स जो कल भारी गिरावट आई थी, आज एक शॉर्ट कवरिंग बनती है, ये सस्टेन कर सकता है? क्या कह रहे हैं चार्ट्स और क्या जो है वॉल्यूम्स बता रहे हैं? जी शरद जी, लोधा पे आने से पहले मैं इस जो अपनी लिस्ट है इसमें से मेरा टॉप पिक होगा जियो फाइनेंशियल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली, इसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर देखो, एक जून में जो स्विंग हाई बना हुआ था करीबन 305 308 के आसपास, तो उसको हमने रिटेस्ट किया है। नॉर्मली जब प्रीवियस रेजिस्टेंस रिटेस्ट होता है और वहां से बाउंस आए, ये स्टॉक में मोमेंटम बढ़ता है। और ट्रेंड ऑलरेडी अगर हम देखें तो एक डिसेंट लेवल पे है और हायर टाइम फ्रेम भी बुलिश है। तो मैं इन रीजंस की वजह से इसको मेरा टॉप पिक मानूंगा। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 309 स्पॉट लेवल। यहाँ से टारगेट होगा जो स्विंग हाई बने हुए थे 335, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, बट फिलहाल 335 का टारगेट, 308 का स्टॉप लॉस होगा। इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत बढ़िया है प्रशांत जी। जियो फाइनेंशियल के लिए सिर्फ 309 का स्टॉप लॉस है, 335 का टारगेट प्राइस है। और देखिए अगले 1.5 महीने में रिलायंस जो है, इनके जो पेरेंट कंपनी, ये भी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल की बात करें तो 2-3 अहम स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स एएमसी को लेके भी जो उन्होंने अनाउंस किया है। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी निफ्टी इंडेक्स में लगभग 3% ऊपर है। और देखिए टारगेट प्राइस 335 का है, तो ये बहुत अहम कॉल और ये टॉप पिक भी है प्रशांत का, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी, लेकिन हमारी नज़र एक जगह और रहेगी, वो है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कहाँ पे ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स हैं, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है और प्रशांत के अहम टेक्निकल पिक्स, ये सब हम लेके आएंगे ईटी नाउ स्वदेश में। जंक्शन में और बाज़ार की अगर रुख की बात करें तो बाज़ार में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पे एक जो रिकवरी अटेम्प्ट थी वो अभी भी फ्लैटिश ही है। डेज लो से एक रिकवरी अटेम्प्ट थी 1 घंटे पहले, लेकिन अब जो है बाज़ार फ्लैटिश है, बट अभी भी 24,700 के लेवल्स के जो है नीचे ट्रेंड कर रहा है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी आप कह सकते हैं सपाटी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1:1 के रेशियो में चल रही है। तो अब कौन सा ट्रिगर आता है वो बाज़ार के लिए वेट कर रहा है, आइदर साइड्स कर सकते हैं। और ये इसके कारण एक कन्फ्यूजन आ रहा है कि ट्रेड ले तो ले कहाँ। और हमारे गेस्ट प्रशांत ने ऑलरेडी कह दिया है कि निफ्टी बैंक में अभी भी स्टे आउट रहें, कोई एक्शन ना लें। निफ्टी फ्यूचर्स में जो है देखिए चेंजेस होते जा रही है, जो हमारी प्लेस में भी, और देखिए हर 10-15 मिनट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जब तक ट्रेंड में क्लैरिटी नहीं आ जाता, कोई ट्रेड ना लें, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें। और एक एक करके एक रिवाइज करवा देता हूँ प्रशांत के कॉल्स अभी तक क्या क्या है, फिर बाद में हम जाने वाले हैं ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ। टाटा केमिकल्स की बात करते हैं तो दोनों ट्रेड आए हैं यहाँ पे, इंट्राडे भी, मोमेंटम भी। और मोमेंटम की बात करें तो 1050 1065 का जो है टारगेट प्राइस है, 985 990 का जो है आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस है। एंड ऑफ कोर्स दूसरे ट्रेड भी हैं टाटा केमिकल के जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा टारगेट प्राइस 1190 1195 का है, स्टॉप लॉस 1135 का है। तो फार्मा स्पेस से औरोबिंदो फार्मा भी जो खरीदारी की राय आई है प्रशांत की तरफ से, तो एक टाटा केमिकल्स, दूसरा औरोबिंदो फार्मा। 2 और इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, एक है भारतीय एयरटेल जहाँ पे इनिशिएट लॉन्ग करने की जो है
RI आई है, टारगेट प्राइस 1965 टू लेके 1970 का था, स्टॉप लॉस 1895 का था। और जियो फाइनेंशियल टॉप पिक है, बाई 309 का स्टॉप लॉस, 335 का टारगेट प्राइस। जो टॉप पिक है प्रशांत के हैं। लेकिन चलिए अब वायदे बाजार में ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ चलते हैं। इस बाज़ार में ताज़ा बिकवाली शेयर्स में जो है क्लियर ट्रेंड नहीं आ रहा। और देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड चार्ट इंटरग्लोब एविएशन हो या SBI लाइफ हो, दोनों में ही स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। दोनों में फंडामेंटल ट्रिगर्स भी पॉजिटिव है और एक टाइप से मुनाफा वसूली कुछ कुछ काउंटर्स में ज़रूर देखने मिल रहे हैं। लेकिन प्रशांत, आपको लगता है कि इन दोनों ही स्टॉक्स में सेलिंग क्या और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है? अगर है तो आप बताएं कौन सा स्टॉक रहेगा, या इंटरग्लोब एविएशन या SBI लाइफ, या आपके पास कोई फ्रेश शॉर्ट वाले स्टॉक्स हैं? क्या पता कोई डिफेंस में हो। जी दरअसल अगर हम देखें तो क्लियर ब्रेकडाउन दोनों में ही नजर नहीं आ रहा है, तो मैं शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव से इन दोनों को अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। और आप कोई भी शॉर्ट सेटअप देखने जाओ तो वो सपोर्ट पे आ चुका है। जो शॉर्ट्स मैं ट्रैक कर रहा था वो आईटी में थे, जैसे कि TCS या इन्फोसिस, बट वो बहुत ज्यादा जैसे हम कहते हैं ओवरसोल्ड जोन में, तो वहां भी रैली के लिए वेट करना होगा। इसलिए फिलहाल मेरे लिए शॉर्टिंग के हिसाब से कोई भी स्टॉक रडार पे नहीं। एग्जैक्टली ये मेरी भी एनालिसिस यही थी। ये लिस्ट तो आने वाले था दर्शकों को बताने का कि कहाँ पे नज़र होनी चाहिए, लेकिन शॉर्टिंग के कोई नहीं बन रहे हैं चार्ट सेटअप। मैं भी TCS की चार्ट देख रहा था और 2-3 और बड़े मेजर IT कंपनीज के चार्ट देख रहा था। इंटरेस्टिंगली एक डेटा सामने आया प्रशांत जी की, उनके जो 5 साल के एवरेज हैं वैल्यूएशन, उसमें 2 या 3 स्टॉक्स उसके नीचे गिर गए हैं, शार्प करेक्शन भी हो गया है। तो अब में सवाल उठता है कि क्या ये वैल्यू बाई कुछ मेजर IT कंपनीज के देखने मिल सकते हैं अगर आप थोड़े लंबे अवधि के चार्ट देखें प्रशांत? और अगर हाँ तो कहाँ पे चांसेस है वैल्यू बाय का? ऑफ कोर्स वैल्यू बाय के सिचुएशन में वैल्यू ट्रैप भी बहुत बार लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर IT का वैल्यूएशंस थोड़े फेवरेबल तो ज़रूर हो गए इस करेक्शन के बाद। तो प्रशांत आप ज़रा बताएं कुछ है क्या वैल्यू बाय IT में? जी मेरे हिसाब से आपने जो एक अभी वर्ड यूज किया वैल्यू ट्रैप, मैं वैल्यू बाय के पीछे जाते हुए वैल्यू ट्रैप में फंसना नहीं चाहता हूँ, बट मैं लेवल डेफिनेटली ट्रैक कर रहा हूँ। अगर मैं TCS स्पेसिफिक देखूं तो इसके लिए जो अहम लेवल होगा क्लोजिंग बेसिस पे, वो भी मंथली क्लोजिंग बेसिस, हालांकि जस्ट 2 दिनों की बात है, मेरे हिसाब से 3000 का लेवल ऑन अ मंथली क्लोजिंग बेसिस बहुत अहम होगा। तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो तो मेरे लिए पोजिशनर भी वीक हो जाएगा। तो फ्रॉम अ क्लोजिंग पर्सपेक्टिव, मंथली क्लोजिंग यानी जो 31 की क्लोजिंग होगी 2 दिनों बाद, वो 3000 इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद किस तरह का फॉलो थ्रू मिलता है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहूंगा। बाइंग हायर इज इंश्योरेंस, तो मैं हाई बाय करना प्रेफर करूंगा अगर 3000 का लेवल बरकरार रहे। 3000 का लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और TCS के लिए। ऑफ कोर्स रोल ओवर्स डेटा पे भी हमारी नज़र रहने वाली है, कहाँ पे एक्शन होता है। लेकिन याद रखिए बहुत सारे पोजीशंस लाइट भी ट्रेड हो सकते हैं इस महीने में। जिस तरह इतने सारे ग्लोबल अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, FOMC मीटिंग के कल रिएक्शंस आएगा, August 1 का ट्रेड टैरिफ्स के अनाउंसमेंट्स आएंगे, और इंडिया का ट्रेड डील क्या होने वाला है, और अर्निंग्स भी बाकी 25 बाकी हैं। तो सेकेंड हाफ में क्या अर्निंग्स में रिवाइवल आ जाता है या गिरावट देखती है और इंडिया को जो है इंडियन स्टॉक्स को EPS डाउनग्रेड्स देखने मिलता है? तो वो सब पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन प्रशांत, आपके कॉल्स क्या रहने वाला है ज़रा बताएं। मुझे पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपका टॉपिक है अभी तक, लेकिन इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स है? तो शरद जी, मेरा फर्स्ट पिक HDFC AMC होगा। और हालांकि मैंने जब ये ट्रैक किया था तब ये ऑलमोस्ट 5640 के आसपास था। इसमें ऑलरेडी मूव आई है। मैं जो इनिशियल स्टॉप लॉस देख रहा था वो 5540 का था, बट क्योंकि हम अभी ऑलमोस्ट 5665 के आसपास है, मैं अभी जो स्टॉप लॉस होगा उसको 5590 5590 रखूंगा। और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा करीबन 5800 का, 5800, जो इनिशियली मैं करीबन 5750-85 ट्रैक कर रहा था। अब मुझे लग रहा है हम 5800 तक जा सकते हैं। सो स्टॉप लॉस 559095, टारगेट 5800। नेक्स्ट पिक मेरा होगा HDFC लाइफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक अच्छा बाउंस नजर आ रहा है और हम ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज की तरफ जा रहे हैं। जो एक अहम सपोर्ट था 730-35 का, ये बरकरार रहा है। तो यहाँ मैं लॉन्ग इनिशिएट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 750 स्पॉट के नीचे, 748 के आसपास। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ होगा 785, 785। सो दोनों ही HDFC खेमे के स्टॉक्स आप ले रहे हैं, HDFC AMC
5590 का स्टॉप लॉस से अपडेट कर दीजिए डायरेक्टर साहब। वो 5800 का टारगेट प्राइस है, ये आपके स्क्रीन पे आता है। प्रशांत की कॉल आई है और यहाँ पे ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी देखें तो अच्छी स्ट्रेंथ आई है, अर्निंग्स बहुत अच्छा था और मार्केट शेयर गेंस भी आए हैं। वैल्यूएशंस महंगे ज़रूर है पर ये जस्टिफाई करता है, HDFC की कंपनी है, AMC है, थीम अच्छा है, वैल्यूएशन भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये जस्टिफाई करती है अपनी वैल्यूएशन। वही HDFC लाइफ की बात करें, टारगेट प्राइस जो है 785, स्टॉप लॉस 750 का है। चलिए धन्यवाद प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े और वायदे बाजार के अहम कॉल्स बताए, टेक्निकल पिक्स बताए और क्या ट्रेड करना है और क्या नहीं ट्रेड करना है वो भी हमें आपने सिखाया। थैंक यू वेरी मच प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन चलिए अब जो है हमारा FNO जंक्शन के लिए समय बस इतना ही। एक्शन जो है जुड़ा रहेगा और एक बहुत खास जो शो आने वाला है IT सेगमेंट पे, और वहाँ पे क्या बने रहें, क्या वैल्यू बाइज आती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं IT स्पेस में, ये सारे डिटेल्स जो है अभिषेक सत्तरवतम लेके आने वाले हैं हमारे खास पेशकश 12:30 पे।